जय श्री राम। श्री रामचरितमानस जी के अयोध्या कांड पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। करी कुमंत्रु मन साजी समाजू, आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कल्पी कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिये होती न कपट कुचाली, के ही सो हाथी रथ बाजी गजाली। भरते ही दोसु देई को जाए, जग बहराई जग बोवराई राज पदु पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मत वाला हो जाता है। शशि गुरतिय गामी नघुषु, चढ़ेऊ भूमि सुरजान। लोक वेद ते विमुख भा, अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा। और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथु त्रिशंकु, के ही न राजमद दीनह कलंकु। भरत की न यह उचित उपाऊ, रिपु ऋण रंच न राखव काऊ। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक की नह नहीं भरत भलाई, निद्रे रामु जानी असहाई। समुझि परहि सोउ आजु विशेषी, समर सरोस राम मुखु पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देख कर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। एतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप्पू पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज भलु भाषी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमें ही उपचार न थोरा। कहाँ लगी सहिय रहिय मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। छत्री जाति रघुकुल जन्मू, राम अनुग अजगुप जान। लाता हूँ मारे चढ़ते सिर नीच, को धूरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर पर ही चढ़ती है।
उठी कर जोरी रजाए सुमागा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटि भाता, साजी सरासनु सायखो हाथा। यों कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आजू राम सेवक जसु लेऊं, भरतहि समर सिखावन देऊं। राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री राम जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोए। आई बना भल सकल समाजु, प्रगट करऊं रिस पाछिल आजू। जिमि करी निकर दलई मृगराजू, लेई लपेटी लवा जिमि बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और आज जैसे लवे को लपेटे में ले लेता है और बाज जैसे लवे को लपेटे में ले लेता है, तैसे ही भरतहि सेन समेता, सानुज निद्रि निपातम खेता। जऊँ सहाय कर शंकरु आई, तऊँ मारऊँ रन राम दोहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ दूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोस माखे लखनु लखी, सुनी शपथ प्रवान। सब लोकपति चाहत भबरी भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जुग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहु बलु विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन सह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजू किछु हो, समुझी करियै भल कह सबु को। सहसा करी पाछे पछिताही, कहहि बेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुनी सुर वचन लखन सकुचाने, राम सिंह सादर सन्माने। कही तात तुम्हें नीति सुहाई, शब्दें कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मत सबसे कठिन मत है। जो अचवंत निरपमातहि तेई, नाहिन साधु सभा जेहि सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महा सुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मत वाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो,
भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है, ना देखा ही गया है। भरत ही होई न राज मधु विधि हर, हरिहर पद पाई कबहू की काजी, सी करनी क्षीर सिंधु बिन साई। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। तिमिरु तरुण तर नहीं, तर नीही मको गिलाई, गगनु मगन मको मेघहि मिलाई। गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए। गो के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक भूक मकु मेरु उड़ाई, होई ननरप मधु भरतहि भाई। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सूची सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुनु खीरु अवगनु जलुताता, मिलई रचई परपंचु विधाता। भरतु हंस रविवंश तड़ागा, जन्मे कीन्ह गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूपी जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय।